बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल CS हाउस। नए आने वाले लोगों से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो उनको मिलती रहे। चलें तो हम आज का लेक्चर नंबर 2 जो कि फ़र्स्ट ईयर से रिलेटेड है शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ ग्लोबल विलेज, उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ डिजिटल कन्वर्जेंस और उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो चलिए हम वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। Information technology is the technology that uses high communication links to spread information from one place to other। क्या है कि इंफॉर्मेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि हाई कम्युनिकेशन लिंक्स को यूज़ करती है और उसके ज़रिए से हम किसी भी तरह का डाटा एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक सेंड कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल जैसे हम आजकल इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं और इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए हम डिफरेंट तरह का डाटा एक जगह से दूसरे जगह सेंड करते हैं बाय यूजिंग ईमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर्स या अदर इसी तरह के कुछ सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए डाटा की ट्रांसमिशन करते हैं। उसके बाद है जी इंफॉर्मेशन यूजेस इंटरकनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर्स फॉर शेयरिंग ऑफ डाटा ऑल अराउंड द वर्ल्ड। कि इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरकनेक्शन को यूज़ करते हुए पूरी दुनिया में किसी भी जगह पर डाटा जो है वो शेयर किया जा सकता है। आजकल हम ईमेल के ज़रिए से या व्हाट्सएप के ज़रिए से या किसी भी और इसी तरह से के सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए अपना किसी भी तरह का डाटा पूरी दुनिया में सेंड कर सकते हैं। और ये किस वजह से है? ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से, जिसे हम शॉर्ट में IT भी कहते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेड वर्ल्ड अ ग्लोबल विलेज। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने क्या किया? दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया। अब ग्लोबल विलेज क्या होता है? सिंपल हम विलेज की एक एग्जांपल लें तो क्या होता है कि एक विलेज में जितने भी लोग रहते होते हैं वो सभी एक दूसरे को जानते हैं। तो इसी तरह से दुनिया भी एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है जिसमें मोस्टली जो है वो लोग एक दूसरे को जानते हैं। हम यहाँ पर बैठे हुए व्हाट्सएप के ज़रिए से या फेसबुक के ज़रिए से या इसी तरह से बहुत सारे सॉफ्टवेयर उनको यूज़ करते हुए किसी ना किसी लिंक से हम यहाँ पर बैठे हुए अमेरिका में, इंग्लैंड में या किसी और दूसरी कंट्री के लोगों को जानते होते हैं। तो ये किसकी वजह से है? ये IT की वजह से है। उसके बाद है जी व्हाट इज़ ग्लोबल विलेज। द वर्ल्ड बिकम्स अ ग्लोबल विलेज ड्यू टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया क्या बन गई है? एक ग्लोबल विलेज बन गई है। पीपल लिविंग इन द वर्ल्ड नो टू वन एंड अदर एज दे लिविंग इन अ विलेज। कि दुनिया में लोग जो रहते हैं वो एक दूसरे को इसी तरह से, बिल्कुल उसी तरह से जानते हैं जिस तरह से वो एक गांव में रह रहे होते हैं। और मैंने पहले बात की कि गांव में रहने वाले लोग जो होते हैं वो एक दूसरे को मोस्टली जानते होते हैं, उनको उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है। आप फ़र्ज़ करें कि आप गांव में गए हैं, आपने किसी बंदे से मिलना है, आप वहाँ गांव के किसी भी छोटे से बच्चे से कह दें कि मैंने फ़लाँ के घर जाना है, तो वो आपको बता देगा कि वो फ़लाँ गली है या फ़लाँ मोहल्ला है या फ़लाँ घर का नंबर है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। बल्कि गांव में लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, अगर आप किसी को कहें तो वो आपको स्पेशली वहाँ पर छोड़ कर भी आते हैं। तो दुनिया भी एक उसी तरह से ग्लोबल विलेज बन चुकी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। इंफॉर्मेशन कैन बी सेंट और रिसीव्ड इजीली एंड क्विकली ऑल अराउंड द वर्ल्ड। कि इंफॉर्मेशन या हम पूरी दुनिया में इजीली सेंड कर सकते हैं और वेरी क्विकली उन सभी चीज़ों को हम एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हैं। उसके बाद है जी व्हाट इज़ डिजिटल कन्वर्जेंस। डिजिटल कन्वर्जेंस ये भी एक हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी एक शॉर्ट क्वेश्चन था, उसके बाद हमने ग्लोबल विलेज पढ़ा, वो भी एक शॉर्ट डेफिनेशन है। शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का आ सकता है। उसके बाद है जी व्हाट इज़ डिजिटल कन्वर्जेंस, ये भी हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर का आ सकता है। डिजिटल कन्वर्जेंस मीन्स डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैव मर्ज्ड इलेक्ट्रॉनिकली
फॉर शेयरिंग ऑफ डाटा। इसमें क्या होता है जी, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो एक दूसरे में मर्ज हो जाती हैं इलेक्ट्रॉनिकली, कि डाटा शेयर करना है और डाटा शेयर करने के पर्पज़ के ज़रिए से वो एक दूसरे में मर्ज हो जाती हैं। इन्फॉर्मेशंस कैन बी शेयर्ड लाइक टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो एट्सेट्रा। और किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन जो होती है वो सेंड की जा सकती है, जैसे टेक्स्ट सेंड किया जा सकता है, ऑडियो सेंड की जा सकती है, वीडियो सेंड की जा सकती है। उसके बाद है जी व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर और उसके कुछ टाइप्स भी डिस्कस करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉफ्टवेयर को देखते हैं। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, एक इंस्ट्रक्शंस का वो सेट है जो कि कंप्यूटर को प्रोवाइड किया जाता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे अगर हम अपने इंसान जो है, अगर हम अपनी एग्जांपल लें तो हमारी जो रूह होती है वैसे वो सॉफ्टवेयर है। और हमने हमारी बॉडी ने कोई भी काम करना है, मतलब बॉडी के किसी भी अज़ा ने कोई भी काम करना है तो उसको इंस्ट्रक्शंस कहाँ से मिल रही होती हैं, हमारे दिमाग से। हमारा दिमाग उसको बता रहा होता है कि उसने क्या करना है या कैसे करना है। सॉफ्टवेयर टेल्स द कंप्यूटर दैट व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। सॉफ्टवेयर ही कंप्यूटर को बताता है कि उसने क्या करना है और कैसे करना है। कंप्यूटर्स कैन नॉट परफॉर्म एनी प्रोसेस विदाउट सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर जो होते हैं वो कोई भी प्रोसेस सॉफ्टवेयर के बगैर परफॉर्म नहीं कर सकते। मतलब ये कि कंप्यूटर जो है वो सॉफ्टवेयर के बगैर नकारा है, कुछ भी नहीं है। ऐसे ही समझ लें कि एक डिब्बा है एक लोहे का फजूल सा, जिसका कोई काम नहीं है अगर उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ना हो। इट हैज़ टू टाइप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसकी दो टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जी सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंसिस्ट्स ऑफ द प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल और मेंटेन द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स डिवाइसेस। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है जी, ऐसे प्रोग्राम्स पर मुश्तमिल होता है जो कि हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर को, मतलब हार्डवेयर डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस हैं, या हमारे कंप्यूटर में जितने भी ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, हम डाटा सेंड कर रहे हैं, हम डाटा रिसीव कर रहे हैं, हम डाटा को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, या किसी भी तरह की हम कोई भी प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, तो उसको मेंटेन करना, उसको कंट्रोल करना किसका काम होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। सिस्टम सॉफ्टवेयर सर्व्स एज द इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। तो हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो कंप्यूटर हार्डवेयर और हमारा जो यूज़र होता है उसके दरमियान एक इंटरफेस के तौर पर काम करते हैं। इंटरफेस हम इस तरह उस चीज़ को कहते हैं जो मतलब समझ लें कि जो हमारे दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन करवा रही होती है। अगर सॉफ्टवेयर ना हो तो हम कंप्यूटर को के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। हम किसी भी तरह का कोई डाटा ना तो सेंड कर सकते हैं, ना रिसीव कर सकते हैं, ना प्रोसेसिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी इट कंट्रोल्स द बेसिक ऑपरेशन। उसके कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं। सबसे पहले है जी सेविंग डाटा ऑन हार्ड डिस्क, मेकिंग कंप्यूटर्स टू वर्क फॉर अस, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स एट्सेट्रा। उसके बाद है जी एग्जाम्पल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम्स एंड डिवाइस ड्राइवर्स। शॉर्ट से मैं आपको बताता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है जी। सिस्टम सॉफ्टवेयर ही उसकी एग्जांपल है जो कि ओवरऑल वर्किंग को कंट्रोल कर रहा होता है। हमारा जो कंप्यूटर होता है उसके हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम की आगे डेफिनेशन आ रही है, मैं बताता हूँ। डिवाइस ड्राइवर्स हमने पढ़ा होगा जी, कुछ ड्राइवर्स होते हैं वीडियो के, ऑडियो के या ग्राफिक्स के, तो वो भी हमारे इसी तरह के जो प्रोग्राम होते हैं उसको हम ड्राइवर्स का नाम देते हैं। तो पढ़ते हैं जी व्हाट इज़ यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होते हैं। A utility program allows a user to perform maintenance type tasks usually related to managing a computer, its devices or its programs। कि हमारा एक मेंटेनेंस वाला सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर की मेंटेनेंस के बारे में काम करता है। जैसे कि कंप्यूटर को उसकी डिवाइसेस जो होती हैं उनको मैनेज करना या उसमें डिफरेंट डाटा को मैनेज करना। आगे एग्जांपल में हम मज़ीद आपको समझ आएगी। फॉर एग्जांपल यू कैन यूज़ अ यूटिलिटी प्रोग्राम टू ट्रांसफ़र डिजिटल फ़ोटोज़ टू एन ऑप्टिकल डिस्क। हम क्या कर रहे हैं, अपने डिजिटल फ़ोटो को ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसकी तरफ, ऑप्टिकल डिस्क की तरफ। तो ये कौन करेगा, ये हमारा यूटिलिटी
प्रोग्राम करेगा। ये हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम के में मौजूद होता है, वहाँ पर पहले से बना हुआ होता है और इसके यही काम होते हैं छोटे मोटे, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना, डाटा को मतलब उसकी स्पेस एलोकेशन करना, मेमोरी एलोकेशन करना, हम के मेमोरी में किस जगह पर उसको स्टोर करना है, इसी तरह से। नेक्स्ट है जी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स डिज़ाइन टू मेक यूज़र मोर प्रोडक्टिव। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है जी, हमारे यूज़र को मोर प्रोडक्टिव कर बनाता है। मोर प्रोडक्टिव मतलब उसको पहले की निस्बत थोड़ा सा बेहतर बनाता है। जैसे इंसान है, हम अगर पढ़े लिखे ना हों तो हम समझेंगे कि हमारे अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर तो है लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। अगर हम पढ़ लिख जाते हैं तो हम मोर प्रोडक्टिव हो जाएंगे, मतलब पहले की निस्बत थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएंगे, पहले की निस्बत थोड़ा सा बेहतर हो जाएंगे। तो इसी तरह से जो हमारी स्टडी है वो हमारे लिए क्या होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बन जाएगा। इट यूजेस टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क ऑन कंप्यूटर। ये किस लिए इस्तेमाल होता है जी, कोई स्पेसिफिक टास्क होता है उसको परफॉर्म करने के लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने फॉर एग्जांपल हमने नोट्स बनाने हो तो उसके लिए वर्ड का जो सॉफ्टवेयर है उसको यूज़ करते हैं। अगर हमने प्रेजेंटेशन बनानी हो तो उसके लिए हम MS पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने कोई शीट बनानी हो, सैलरी शीट वगैरह, तो उसके लिए हम MS एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से अगर हमने अपनी फ़ोटो को एडिट करना हो तो एडोब फोटोशॉप, या हमने कोई ग्राफ वगैरह बनाना हो, कोई डिज़ाइन बनाना हो तो उसके लिए कोरल ड्रा का इस्तेमाल करते हैं जी। अदर पॉपुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर एंड प्रेजेंटिंग सॉफ्टवेयर। ये सारे हमारे जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसकी एग्जांपल्स हैं। इसकी दो टाइप्स भी हैं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर एंड पैकेज सॉफ्टवेयर। तो दोनों को हम पढ़ते हैं वन बाय वन। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, जैसे कि नाम से ज़ाहिर, कस्टमाइज्ड मतलब कस्टमर से मतलब मिलता जुलता, याद रखने के लिए इसको एक अच्छा सिस्टम है, याद आप रख सकते हैं। सॉफ्टवेयर दैट इज़ डिवेल्प्ड फॉर अ स्पेशल कस्टमर इज़ कॉल्ड कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि किसी स्पेशल कस्टमर के लिए बनाया जाता है उसको हम कहते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज़ डिवेल्प्ड बाय अ प्रोग्रामर। इस सॉफ्टवेयर को कौन डिवेल्प करता है, एक प्रोग्रामर डिवेल्प कर सकता है या उसकी पूरी टीम भी हो सकती है। इट इज़ ईजी टू डिवेल्प एज़ कम्पेयर टू पैकेज सॉफ्टवेयर। और पैकेज सॉफ्टवेयर की निस्बत इसको डिवेल्प करना जो है वो आसान होता है। इट्स कॉस्ट इज़ हाई बट नो मोर कॉम्प्लिकेटेड फॉर डिवेल्पिंग। इसकी कॉस्ट जो होती है वो हाई होती है, मतलब इसकी कॉस्ट जो है वो पैकेज सॉफ्टवेयर की निस्बत ज़्यादा होगी, लेकिन इसका जो कोड होगा, मतलब इसको डिवेल्प करने के लिए जो हम कोड इस्तेमाल करेंगे वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, उसको डिवेल्प करना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अब ये यहाँ पर सवाल आता है कि अगर उसकी कॉस्ट ज़्यादा, अगर उसको डिवेल्प करना आसान है, इजी है, तो फिर उसकी कॉस्ट क्यों ज़्यादा है। ये स्पेशल कस्टमर के लिए बनाया जाता है, किसी भी एक कस्टमर के लिए। उस कस्टमर के अलावा इस सॉफ्टवेयर को कोई और बंदा इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी प्राइस जो है वो ज़्यादा होती है। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, जैसे हम सिंपल कहते हैं जी कि हमने कोई चीज़ साई की बनवाई हुई है। साई मतलब ऑर्डर देकर हमने ऑर्डर दिया कि हमने ये चीज़ बनानी है, उसका ये डिज़ाइन होना चाहिए, ये उसका साइज़ होना चाहिए, ये उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, ये उसमें फंक्शनैलिटीज़ होनी चाहिए। इस तरह की हमने कोई चीज़ बनवाई है तो उसको हम कहेंगे कि वो कस्टमाइज्ड है, वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है। और अगर हमने बनी बनाई चीज़, रेडीमेड चीज़ बनी हुई थी, रेडीमेड हमने चीज़ परचेज़ कर ली, तो वो हमारे लिए क्या होगा, पैकेज सॉफ्टवेयर होगा। एग्जांपल्स उसकी कुछ आ रही हैं। सॉफ्टवेयर यूज्ड इन एचबीएल बैंक में जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है वो भी कस्टमाइज्ड होगा। नादर का सॉफ्टवेयर भी कस्टमाइज्ड होगा। और इसी तरह से किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी कस्टमाइज सॉफ्टवेयर ही होगा। उसके बाद है जी पैकेज सॉफ्टवेयर। तो पैकेज सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर दैट इज़ डिवेल्प्ड फॉर अ जनरल पब्लिक इज़ कॉल्ड पैकेज सॉफ्टवेयर। क्या होते हैं जी, जो कि जनरल पब्लिक के लिए डिवेल्प किए जाते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम पैकेज सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं। जैसे हम मार्केट में गए, वहाँ पर बहुत सारे शूज़ पड़े हुए थे, हमने वहाँ से कोई भी बना बनाया शूज़ पहले से जो मार्केट में अवेलेबल था परचेज़ कर लिया, तो वो क्या होगा, वो हमारे लिए पैकेज सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। दिस सॉफ्टवेयर इज़ डिफ़िकल्ट टू डिवेल्प
एज कम्पेयर टू कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बट इट्स प्राइस इज़ लो। इसको डेवलप करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसकी प्राइस जो है वो लो होती है। अब ये क्या बात हुई कि प्राइस उसकी लो है लेकिन उसको डेवलप करना मुश्किल है। तो वही बात कि ये किसी एक बंदे के लिए डेवलप नहीं किया गया, ये पूरी दुनिया में कोई भी बंदा इस्तेमाल कर सकता है। मतलब आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ की बात कर लें, 50 रुपीज़ की हमें सीडी जो है वो मार्केट से मिल जाती है 50 रुपीज़ की सीडी मिल जाती है, लेकिन अगर हम उसकी डेवलपिंग की बात करें तो उसकी डेवलपिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। उसके बैकग्राउंड पर लाखों करोड़ों लाइंस जो हैं वो कोड की लिखी होती हैं, जिनकी बिना पर वो रन करता है। नेक्स्ट है इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर डेवलपिंग। इसको डेवलप करना मुश्किल होता है। अ सीनियर डेवलपर और अ टीम कैन बी डेवलप्ड इट। एक कोई हमारा एक सीनियर डेवलपर भी हो सकता है या एक पूरी टीम हो सकती है जो कि इसको डेवलप करती है। एग्जांपल के तौर पर है जी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, MS एक्सेल सॉफ्टवेयर या VLC सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है जी हुज प्रोग्रामर। प्रोग्रामर क्या होता है, ये हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन है। तो प्रोग्रामर एक ऐसा बंदा होता है जो कि प्रोग्राम को लिखता है। मतलब अ पर्सन हु डेवलप सॉफ्टवेयर इज़ कॉल्ड डेवलपर और प्रोग्रामर, के जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है उस पर्सन को हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामर कहते हैं। अ लैंग्वेज दैट इज़ यूज टू राइट अ प्रोग्राम इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, वो लैंग्वेज जो कि किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस लैंग्वेज को हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देयर आर मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++, जावा, कबोल एट्सेट्रा। इस तरह से बहुत सारी हमारी लैंग्वेज हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।